गुड इवनिंग फ्रेंड। हिंदी का 8वां सीरीज 50 क्वेश्चन का आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। 50 क्वेश्चन उपन्यास से ही सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन, निर्मला उपन्यास किस सन में आया? निर्मला, इसका सन भी पूछता है, अंदर के पात्र भी पूछते हैं और प्रेमचंद के उपन्यास का हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने आंसर पढ़ लिया होगा, तो बताइए जल्दी कब आया? तो 1927 में आया। अब 1922, 25 और 26 में क्या आया? तो 22 में प्रेमासम आया, 25 में रंगभूमि आया और 26 में कायाकल्प आया। तो ये मैंने बता दिया, बाकी जितने भी हैं सारा आपको रटना है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, दलित किसानों का उत्थान, ये कथा किस उपन्यास में है? प्रेमचंद का ही उपन्यास है। इसमें से किस उपन्यास में है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो ये कर्मभूमि में है। किस उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया? किसको करवाया गया? जल्दी से आप आंसर दीजिए। देवास्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन या वरदान? तो प्रेमा को करवाया गया। आपको समय बहुत कम मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी आंसर करिए। देहाती दुनिया की रचना कब हुई थी? कब हुई थी देहाती दुनिया? आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, तो 1926 में आई थी। प्रथमात्मक प्रवृत्ति का प्रथम उपन्यास किस सन में है? किसने लिखा? पांडे विजन शर्मा ने। क्या था? चंद हसीनों का खतूत। लेकिन किस सन में आया, अब ये बताना है आप लोग। बता दिया होगा आप लोगों ने, तो 1927 में आया है। पांडे विजन शर्मा के उपन्यासों को घाटलेसी उपन्यास किसने कहा था? किसने कहा था इसमें से? जल्दी से ऑप्शन दीजिए। दे दिया होगा आप लोगों ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। फागुन के दिन 4 किसका है? फागुन के दिन 4, तो ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। रहस्यमयी उपन्यास किसकी रचना है? रहस्यमयी रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का है। रहस्यमयी दे दिया होगा, तो ऋषभ चरण जैन का है। प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? आपको ये जानना पड़ेगा कौन प्रगतिवादी है, समाजवादी है, मानवतावादी है, मनोविज्ञानवादी है, अस्तित्ववादी है। तो ये जोला है। जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण दिखाया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये तितली में दिखाया गया है। समाज की वेदी पर किसका उपन्यास है? समाज की वेदी पर 4 ऑप्शन, चारों का उत्तर में से कोई एक उत्तर। अनूपलाल मंडल। विलायती उल्लू सन्यासिनी किसका उपन्यास है? सन्यासी तो इलाचंद जोशी का है। सन्यासिनी किसका उपन्यास है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, प्रफुल्ल चंद ओझा का है। मुन्नी की डायरी कब लिखी गई थी? ये मुन्नी की जो डायरी है, ये डायरी प्रविधि में आदित्य प्रसन्न राय ने लिखा था।
यानी कि डायरी पद्धति में उपन्यास लिखा गया था। तो इसकी प्रकाशन तिथि आपको बतानी है। तो इसका प्रकाशन तिथि 1932 में है। निम्न में से कौन उपन्यास त्रिमूर्ति में नहीं है? उपन्यास त्रिमूर्ति का मतलब ये होता है कि मिल के उपन्यास लिखना। तो 3 लोग थे जो ये परंपरा का शुरुआत किए मिल के उपन्यास लिखने का। उससे पहले सब अकेले लिखते थे। तो कौन नहीं है इसमें? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा नहीं है। इनमें से किस उपन्यास में व्यक्ति की निष्ठा और शासन की सामाजिकता का द्वंद्व का चित्रण है? अब ये सारे के सारे जैनेंद्र के हैं। जैनेंद्र एक बहुत मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। इनका सारे पढ़ना, इसमें इनमें से पात्रों का भी नाम पूछा जा सकता है। कहानी क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें। तो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो ये जयवर्धन है। इलाचंद जोशी के किस उपन्यास में नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है? अब इलाचंद जोशी भी इम्पोर्टेंट है। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये सन्यासी है। इन सबों को ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहना है। नदी के दीप उपन्यास में किस सन में प्रकाशित हुई थी? नदी के दीप अब बाकी का जो 4 ही उपन्यास है और बहुत इम्पोर्टेंट है चारों के चारों। ये अस्तित्ववादी और मनोवैज्ञानिक दोनों का मिश्रण इनमें पाया जाता है। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो 1951 में। ये 40 में शेखर एक जीवनी भाग 1, 44 में भाग 2 और नदी के द्वीप 51 में और 61 में अपने अपने अजनबी। 4 उपन्यास थे, चारों का सन यही है। शेखर एक जीवनी की आलोचना क्या कहकर की गई? आप लोगों ने आंसर दे दिया। आप लोगों ने, तो ये रहा इसका आंसर, प्रकाशमान उछलता रहा। पद की खोज किस सन में लगी? देवराज भी बहुत मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने में माहिर थे और वो भी लिखे हैं। तो इसलिए ये जो 4-5 लोग हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पद की खोज 1951 में आई थी। फिर उसके बाद 54 में आई थी बाहर और भीतर, 58 में आई थी रोड़े और पत्थर और अजय की डायरी 1960 में आई थी। नए मोड़ किसका उपन्यास है? नए मोड़ किसका उपन्यास है? चारों ऑप्शन जल्दी पढ़िए। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो उदय शंकर भट्ट ने किया था। पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? अब ये जो है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब किसके हैं? ये सब भगवती चरण वर्मा के हैं। और भगवती चरण वर्मा की भी, और ये व्यक्तित्ववादी और नीतिवादी उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसमें से आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितने उपन्यास है उसमें क्या है, कब लिखा गया है, लेकिन क्या है ये तो जरूर जानना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो चित्रलेखा है। चित्रलेखा में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों का चित्रण हुआ है। सितारों का खेल किसका उपन्यासकार है? सितारों का खेल किसका है? ये उपेंद्र नाथ का है। इसमें सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राखें, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, ये सारे उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। कनॉट प्लेस जो दिल्ली में पड़ता है किसका उपन्यास है? आंसर आप लोगों के सामने है, दे दिया होगा आप लोगों ने, ये लक्ष्मी नारायण लाल है। कीचड़ और कमल किसका उपन्यास है? कीचड़ और कमल, तो ये आंसर आप लोग बताइए। ये वृंदावन लाल वर्मा का है। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में माहिर थे। तो जनरली सब याद कर लेते हैं, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुमार, मृगनयनी, टूटे काके, अहिल्याबाई, लेकिन कीचड़ और कमल भी है। सारा का सारा याद करना है। मधुर स्वप्न किसका उपन्यास है? मधुर स्वप्न। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन जल्दी करिए, जल्दी दीजिए।
दे दिया होगा आप लोगों ने। ये राहुल सक्सेना का है। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? पहला खुला राजनीतिक उपन्यास, आंसर आप लोगों ने दे दिया, जीने के लिए। वैशाली की नगरवधु कब लिखी गई थी? सब जानते हैं वैशाली की नगरवधु कौन लिखा है, चतुर्सेन शास्त्री, लेकिन कब लिखा गया है, बात यही फंस जाती है। तो 1949 में लिखा गया है। आप लोग जल्दी से आंसर देख के 1 सेकंड के अंदर ही आंसर आप दे दीजिए, सोचिए मत कि क्या होगा, यहाँ पे बस देखिए और आंसर दीजिए। इतना ज़्यादा रटा होना चाहिए कि देखते ही आंसर देना है। रक्त की प्यास 1951 में, आलमगीर 1954 में, वयम रक्षामा 1955 में। तो ये सारे के वैशाली की नगरवधु के उपन्यास हैं। सॉरी, विश्वविद्यालय के जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जो विश्वविद्यालय के जीवन पे, जब वो विश्वविद्यालय में थे तो वो जीवन कर रहे थे, कौन सा उपन्यास है इसमें से? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो ये घरौंदा है। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला है, किला नहीं है। मुर्दों का टीला किस सन में लिखा गया था? मुर्दों का टीला किस सन में लिखा गया था? कौन लिखा था ये तो पता ही है, रागे राघव ये लिखे थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पे लिखी गई थी, तो ये 1948 में लिखी गई थी। अब 1948 में ये हो गया। 50 में जो लिखी गई थी वो प्रतिदान था। 51 में जो लिखी गई थी वो चीवर था। कब तक पुकारू उपन्यास में किसके जीवन का वर्णन है? किनके किनके जीवन का वर्णन है? किसी न किसी जाति के वर्णन है इसमें। चारों ऑप्शन पढ़िए, उत्तर दीजिए। उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसमें कर्नट जाति के लोगों का वर्णन है। लखनऊ के एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? और ये जितनी उपन्यास के नाम है ये किसके हैं? ये हैं अमृतलाल नागर के। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, करवट। चारू चंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी, और 3 ही 4 हैं इनके। तो चारू चंद्र लेख किस सन में आया था? तो चारू चंद्र लेख कब किस सन में आया था? तो 1963 में आया था। अब 46 में कौन आया था? बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर 73 में कौन आया था? पुनर्नवा। और फिर 76 में आया था अनाम दास का पोथा। तो अनाम दास को पोथा को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है। रैक्य आख्यान। बहती गंगा किसकी उपन्यास है? बहती गंगा। आंसर जल्दी करिए। ये शिव प्रसाद मिश्र का है। कोहरे में युद्ध किसका है? बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करते रहिए। पढ़ लिया आप लोगों ने, दे दिया। ये शिव प्रसाद सिंह का है। कठपुतली के धागे किसका है? दे दिया आंसर आप लोगों ने। तो आनंद प्रकाश जैन का है। अभ्युदय में किसकी कथा है? राम कथा है, महाभारत है, कि कृष्ण का कथा है, कि जय श्री राम का कथा है? किसकी कथा है? तो ये राम कथा है। और महासमर में महाभारत की कथा है। और दोनों किसने लिखा है? तो नरेंद्र कोहली ने लिखा है। अनुयुत्य योगी में किसके जीवन का वर्णन है? अनुत्तर योगी में। आंसर चारों में से दीजिए जल्दी। तो ये महावीर स्वामी का है। अनुत्तर योगी लिखा किसने है? तो वीरेंद्र कुमार जैन ने लिखा है अनुत्तर योगी। नागार्जुन का पारो पहले किस भाषा में लिखा गया था? नागार्जुन का उपन्यास पारो। किस भाषा में लिखा गया था? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो मैथिली भाषा में लिखा गया था। बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों द्वारा संघर्ष किया गया, किसमें किया गया? ये जितने के जितने हैं ये नागार्जुन का है। तो बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद का वृक्ष बचाने के लिए किया गया। कथा कहो उर्वशी में किसका वर्णन है? कथा कहो उर्वशी
तो अब कथा तो वहाँ होगा नहीं, उर्वशी तो कोई कथाकार है नहीं, लेकिन इसमें किसी चीज़ का वर्णन है। तो ये मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है, अंकल नहीं है, अंकन है। तो ये हो जाएगा पी, 42वें का पी। अब मैला आंचल किसने लिखा है? अब फरिश्तों रेणु ने मैला आंचल लिखा है, लेकिन कब लिखा है अब ये आपको बताना है। मैला आंचल कब लिखा गया है? तो मैला आंचल 1954 में लिखा गया है। 57 में परती परिकथा लिखा गया है। 63 में दीर्घ तपा लिखा गया है और जुलूस लिखा गया है 1965 में। फरिश्वनाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? बहुत से लोग अपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, राय ने लिखा है। सुनी घाटी का सूरज कब लिखा गया था? अब ये श्रीलाल शुक्ल जी का है, सुनी घाटी का सूरज, ये तो सबको पता है, लेकिन लिखा कब गया था? पहला ही है, दे दिया होगा आप लोगों ने आंसर, ये 1957 में लिखा गया है। 62 में अज्ञातवास लिखा गया है। 68 में राग दरबारी लिखा गया है। सीमाएं टूटती हैं 73 में लिखा गया है। उगती सूरज की किरण किसका उपन्यास है? उगती सूरज की किरण, तो उगती सूरज की किरण किसका उपन्यासकार है? तो ये शैलेश मटियानी जी का है। सूरज किरण की छांव किसकी वो है, प्रश्न है। सूरज किरण की छांव, आकाश की छत किसकी रचना है? आकाश की छत, लहरों की छाती पर जो है वो इनका नहीं है, वो बलभद्र ठाकुर जी का है, लहरों की छाती पर। और उगती सूरज की किरण शैलेश मटियानी जी का है। और आकाश की छत किसका है? जल्दी आंसर करिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। बिना दरवाजों के मकान, जिसमें कोई भी आए जाए, बिना दरवाजों के मकान, तो ये रामदास मिश्र का है। 50 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों का 50 में 50 सही होगा।